मैंने 28 मिनट की डिबेट में ये क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं सुनी कि ये मंदिर मस्जिद के बाहर है, पास है, लेकिन बाहर है। ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर। सर आपको क्लैरिटी की जरूरत है इसमें निखिल जी। ये तो पूरा सब नहीं, ये मूर्तियां किसी मंदिर से नहीं निकली हैं। मैंने पहले ही कहा कुएं से निकली हैं। ये जो कुआं बंद कर दिया गया था, जिस कुएं पर अवैध कब्जा हो गया था, तो किसी ने कहा ही नहीं। भाजपा के प्रवक्ता को 15 मिनट का भाषण। अरे आप बेकार हैं। आप जब मैंने आपसे सवाल पूछा निखिल जैन, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी वक्त दिया, लेकिन आप वो सवाल उठा रहे हैं तो सवाल कोई नहीं उठा रहा। कोई नहीं कह रहा कि ये शाही मस्जिद में मिली है। मैं सवाल नहीं उठा रहा, स्पष्टता दे रहा हूं कि मंदिर भाई जिसको लेकर लोगों को भ्रम ही नहीं, आप उस पर स्पष्टता दे क्यों रहे हैं? आप भाजपा प्रवक्ता हैं क्या? नहीं तो आप क्या हैं? आप किसके प्रवक्ता हैं? आप जिहादियों के प्रवक्ता हैं क्या? आप जिहादियों के प्रवक्ता हैं क्या? आपसे किसने कहा कि ये मूर्तियां वहां से निकली हैं? नहीं, आप मुझे बताइए। एक मिनट निखिल जैन, मुझे एक बयान बताइए। किसी ने कहा कि शाही मस्जिद से मूर्तियां निकली हैं? एक बयान बताइए ना, एक बयान बताइए किसी का। किसको स्पष्टता दे रहे हैं? सब आपकी तरह बिना पढ़े लिखे नहीं आते, सबको स्पष्टता है। बिना पढ़े लिखे आप आते हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं आते, सबको स्पष्टता है। सबको स्पष्टता है कि वो मूर्तियां कहां से निकली है। मैंने पहले ही कहा प्रोग्राम में। एक मिनट आवाज नीचे की, आवाज नीचे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। डिबेट के अंदर दरअसल हम सबके फेवरेट एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने एक लेफ्ट विंग के समर्थक यानी कांग्रेस समर्थक को अच्छे से धो डाला है। संभल पर जो आजकल बातें चल रही हैं, संभल पर ये लेफ्ट विंग पूरा तरीके से नंगा हो चुका है। इसी पर आज की डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर इस बंदे की बहुत ही ज्यादा कुटाई हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है, डिबेट वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। ज्यादा बात ना करते हुए खुद ही चलते हैं और देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। सवाल यह है कि ये तो चीजें सच सामने आ रही है ना। कुएं वहां खुदे हैं, जो वहां पे कुएं में से निकली हैं, वहां पे मूर्तियां निकली हैं, खंडित मूर्तियां निकली हैं। वहां पे कुएं जो बंद कर दिए गए निकले हैं, इतने सारे कुएं। मंदिर निकला है, 46 साल से बंद है। और ये बात ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा राकेश जी से, वो मैं उस सवाल पे कायम हूँ। लेकिन वहां पर रस्तोगी परिवार का एक बयान, लेकिन मेरे पास एक और व्यक्ति का बयान है 82 वर्ष के, और आप कोई डिनाई करेगा तो मैं उसको यहाँ पे चला दूंगा। मैंने उसको काट कर रखा है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं। वो 82 साल का वृद्ध कह रहा है कि मैं 82 साल से हूँ, यहाँ पर मंदिर था, लेकिन हम लोग नहीं जाते थे, डर के मारे नहीं जाते थे। क्योंकि उसके बाद जब परिस्थितियां बदली 1978 के दंगों के बाद, तो हम लोग डर के मारे नहीं जाते थे और धीरे धीरे वहां से चले गए, क्योंकि किसी ने अपना लगा कि भाई क्या करेंगे, अकेले रह गए। तो डेमोग्राफी बदलती है, तब यही तो होता है और यही तो फिर दिक्कत होती है। अशोक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस विषय पे चर्चा करूं, क्योंकि हम संभल पे चर्चा करने लगे थे। उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता के जज्बाती भाषणों में वो आबादी पे चले गए, बच्चों पे चले गए, सोने की चिड़िया पे चले गए। तो मैं पहले मुद्दे की बात करता हूं और उसके बाद मुझे मैंने जो सवाल पूछा आप उसी पर रहिए, बेहतर है। मैं उसी पे उसका जवाब देता हूं, लेकिन भाजपा प्रवक्ता का भी जवाब देना खैर जरूरी है। जो ये मूर्तियां पाई गई हैं उस मंदिर में, ये आपके दर्शकों को क्लियर करने की जरूरत है कि ये शाही जामा मस्जिद जो थी संभल में, ये उसके अंदर नहीं पाई गई। वो सबको मालूम है, वो तो सबको मालूम है सर। बाहर है। अभी तक सर मैंने 28 मिनट की डिबेट में ये क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं सुनी कि ये मंदिर मस्जिद के बाहर है, पास है, लेकिन बाहर है। ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर। सर आपको क्लैरिटी की जरूरत है इसमें निखिल जी। ये तो पूरा सब नहीं, ये मूर्तियां किसी मंदिर से नहीं निकली हैं। मैंने पहले ही कहा कुएं से निकली हैं। ये जो कुआं बंद कर दिया गया था, जिस कुएं पर अवैध कब्जा हो गया था, तो किसी ने कहा ही नहीं। भाजपा के प्रवक्ता को 15 मिनट का भाषण। अरे आप बेकार हैं। आप जब मैंने आपसे सवाल पूछा निखिल जैन, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी वक्त दिया, लेकिन आप वो सवाल उठा रहे हैं तो सवाल कोई नहीं उठा रहा। कोई नहीं कह रहा कि ये शाही मस्जिद में मिली है। मैं सवाल नहीं उठा रहा, स्पष्टता दे रहा हूं कि मंदिर भाई जिसको लेकर लोगों को भ्रम ही नहीं, आप उस पर स्पष्टता दे क्यों रहे हैं? आप भाजपा प्रवक्ता हैं क्या? नहीं तो आप क्या हैं? आप किसके प्रवक्ता हैं? आप जिहादियों के प्रवक्ता हैं क्या? आप जिहादियों के प्रवक्ता हैं क्या? आपसे किसने कहा कि ये मूर्तियां वहां से निकली हैं? नहीं, आप मुझे बताइए। एक मिनट निखिल जैन, मुझे एक बयान बताइए। किसी ने कहा कि शाही मस्जिद से मूर्तियां निकली हैं? एक बयान बताइए ना, एक बयान बताइए किसी का। नहीं, किसको स्पष्टता दे रहे हैं? सब आपकी तरह बिना पढ़े लिखे नहीं आते, सबको स्पष्टता है। बिना पढ़े लिखे आप आते हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं आते, सबको स्पष्टता है। सबको स्पष्टता है कि वो मूर्तियां कहां से निकली है। मैंने पहले ही कहा प्रोग्राम में। एक मिनट आवाज नीचे की, आवाज नीचे की। मैं उनके पास जाऊंगा। एक मिनट। मैं बड़े मैंने प्रोग्राम के शुरू में बोला कि ये मूर्तियां जो हैं वो कहां से निकली हैं, वो कुएं से निकली हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, उसके विजुअल्स हैं, लोग देश भर में चर्चा कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि ये मूर्तियां शाही मस्जिद से निकली हैं। लेकिन निखिल जैन के पास शायद कुछ कहने के लिए नहीं था, तो वो अपने आप को बड़ा टीचर मान करके, प्रिंसिपल समझ के पहले लोगों को बताना चाहते हैं कि अरे भाई कोई कह ही नहीं रहा मूर्तियां वहां से निकली हैं। अपनी बात रखिए अब आगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सो अब अगर मस्जिद में से मूर्तियां नहीं निकली हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता को इसे मस्जिदों से, मुसलमानों से और बाकी चीजों से जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस होती है, मुझे पता नहीं। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक पॉलिटिशियन है, एक नेता आके बोले
और जिन पे दंगों के आरोप रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, या जो परिवार मंदिर की देखरेख करता था वो सच बोल रहे हैं, वो आपके दर्शक जान लेंगे। और ये भी आपके दर्शकों को शायद किन्हीं को अगर ना मालूम हो तो 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का स्पष्ट आदेश है कि अब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब तक है, किसी भी मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का कोई सर्वे ऑर्डर नहीं होगा। अगर भाजपा को सर्वे करवाने हैं या भाजपा के सिंपैथाइजर्स को सर्वे करवाने हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, संसद का सत्र चल रहा है उसमें रद्द करें, रिपील करें, लेकिन वो करेंगे नहीं। अब बात एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया डेमोग्राफी चेंज का। डेमोग्राफी चेंज भाजपा के प्रवक्ता हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं को भगा दिया कहीं से। डेमोग्राफिक चेंज के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अशोक जी, आपको पता है, आपके दर्शकों को भी पता होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, डेवलपमेंट फैक्टर्स होते हैं। हम देख रहे हैं कि बिहार के ज्यादातर युवा बिहार में नहीं रहते। अब वो इसलिए नहीं है कि हिंदू ने भगा दिया, मुसलमान ने भगा दिया, वो इसलिए क्योंकि वो बेहतर रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, बाकी जगह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक समुदाय ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए भी उसका एक कारण होता है कि इस देश का आम हिंदू आम मुसलमान से ज्यादा डेवलप्ड स्टेट में है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं, एवेन्यूज हैं कि वो बाहर जा सकें, पढ़ सकें। लेकिन हिंदू ऐसा क्यों होता है कि हिंदू मोहल्लों के सामने से मुसलमानों के जुलूस निकल जाता है? कुछ नहीं होता। हिंदू मोहल्लों के सामने से, मुस्लिम मोहल्लों के सामने से हिंदुओं का जुलूस नहीं जा सकता। हिंदू जुलूस निकालेंगे तो फिर उस पर पथराव होगा। जय श्री राम उनके लिए सीधा सीधा जो है वो भड़काऊ नारा होता है, क्यों कहते हैं जय श्री राम क्यों लगाया, मुस्लिम मोहल्ला है। तो फिर क्या इस तरह की डेमोग्राफी चेंज, इस तरह से मुस्लिम मोहल्ले और जहाँ पर हिंदू जा नहीं सकते, क्या ये डेमोग्राफी चेंज के खतरे नहीं है? अशोक जी, दंगे वहां पर होते हैं जहां एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। आप देखिए चांदनी चौक में और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पे बहुत ज्यादा मुसलमान संख्या है, हिंदू संख्या भी है। वहां पर हनुमान जी की यात्रा निकलती है बिना किसी पथराव के, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जहांगीरपुरी में जब एक हिंदू यात्रा निकलती है, और मैं उसे हिंदू यात्रा नहीं बोलना चाहूंगा, भड़कीले लोगों की यात्रा निकलती है एक मस्जिद के आगे से, तो मस्जिद पे वो पथराव करने लगते हैं। हिंदुओं की यात्रा भड़कीले लोगों की यात्रा होती है निखिल जैन? निखिल जैन, आप कह रहे हैं हिंदू यात्रा निकालेंगे तो हिंदू भड़कीले लोग हैं? मैंने ये कहा? मैं ये कह रहा हूं कि दंगे वहां होते हैं जहां भड़कीले लोग यात्रा में शामिल होते हैं। नहीं तो हिंदू वहां पे हिंदू अपनी जहांगीरपुरी में हिंदू अपनी यात्रा निकाल रहे थे, भड़कीले लोग, तो उसके वीडियो आपने देखे हैं? जहां पर मस्जिदों पे पथराव हो रहा है वो भड़कीले लोग हैं। मस्जिदों पे पथराव, जहांगीरपुरी के सच आप जानते हैं? जब जहांगीरपुरी के वीडियोस आपने देखे हैं? कैसे हनुमान जी की मूर्ति पे पथराव हो रहे थे और कैसे हिंदू अपनी यात्रा छोड़कर भागे थे। आप कह रहे हैं कि यात्रा में भड़कीले, और अगर भड़कीले लोग थे, अगर वो कह रहे थे जय श्री राम, तो वो भड़कीले लोग थे। जहांगीरपुरी में कहां पथराव हुआ था? मैंने ये कहा कि जय श्री राम बोलना भड़कीला। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो भाई? क्या कहना चाह रहे हो? आपने कह रहे चांदनी बोलने तो दीजिए। चांदनी चौक में हिंदुओं की यात्रा निकलती है तब तो कोई दंगे नहीं होते। वहां पर भी मुसलमान बहुत हैं, बहुसंख्यक मेरे ख्याल से मुसलमान ही है वहां पे, वहां तो दंगे नहीं होते क्योंकि वहां के हिंदू अपने धर्म के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ बीजेपी से जुड़े जो तत्व हैं वो धर्म के लिए यात्रा नहीं निकालते। वो तो मतलब बीजेपी के लोगों को अपनी धार्मिक यात्रा निकालने का इस देश में अधिकार नहीं है, ये भी निखिल जैन का एक जो है स्टेटमेंट है कि बीजेपी के लोग भड़काऊ होते हैं, वो अपनी धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते। टोपी पहन के जो है राष्ट्रपति भवन में जाकर इफ्तार खाई जा सकती है, लेकिन जो है बीजेपी वाले अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते। आपके जो मतलब मैं समझ रहा हूं निखिल जैन, आप ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी वाले जब यात्रा निकालते हैं तो मस्जिदों पर पथराव करते हैं। आप ये झूठ बोल रहे हैं। आपका जहांगीरपुरी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, जहांगीरपुरी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए आप ये झूठ बोल रहे हैं। हैदराबाद में भाजपा की सांसद हैदराबाद में भाजपा की सांसद ने क्या किया? उसने क्या करा था? क्या किया? अगर उन्होंने तीर चला दिया तो आप कह रहे हैं कि मस्जिद पे तीर चला दिया, और तीर नहीं चला, उन्होंने एक्शन लिया तो वो मस्जिद पे तीर चलाना हो गया। और क्या हुआ? फिर उसके बाद आप गोली मार देंगे? किसी ने मारी? फिर आप गोली मार देंगे? बहराइच में तो मारी ना, बहराइच में तो मारी ना, आप गोली मार देंगे? रामगोपाल मिश्रा को तो गोली मारी ना। आप घर में खींच करके 36 छर्रे 60 छर्रे दबा देंगे, ये कौन सी मानसिकता है? मैंने इसीलिए कहा ये जिहादी मानसिकता है। और मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं जब जिहादी शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि जिहादी एक कौम के नहीं है, हिंदुओं में भी सेकुलर जिहादी हैं। वो सेकुलर जिहादी जो कहते हैं कि हिंदू अपनी यात्रा निकालते हैं तो भड़काऊ नारे लगाते हैं, वो हिंदुओं के सेकुलर जिहादी हैं। और वो सेकुलर जिहादी निखिल जैन जैसे लोग होते हैं जो हिंदुओं को जिहादी मानते हैं। हटाइए एक मिनट। अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।